मैं हूं राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में, जो कि ज्योतिष को समर्पित है, मैं अपने सभी दर्शकों का, आप सभी का और विशेष रूप से हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका हम अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम खरे उतरने का प्रयास करें, ये हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आप सभी को हमारी टीम की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। तो आइए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक जैसे हमारे थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज फिर एक हम दीपावली पर परिष्कृत टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। यहां पर मार्कंडेय पुराण की हम सर्वप्रथम मान्यताएं लेंगे तो समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी की सर्वप्रथम पूजा नारायण ने की थी स्वर्ग में। इसके बाद दूसरे नंबर पे की थी ब्रह्मा जी ने, तीसरे नंबर पे की थी शिव भगवान ने, और चौथे नंबर पे की थी जब वो समुद्र से प्रकट हुई थी तो स्वयं जगत के पालक विष्णु भगवान ने महालक्ष्मी को पूजित किया था। इसके बाद पांचवी बार ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी की पूजा मनु ने की थी, और छठवीं बार नागों ने महालक्ष्मी की पूजा की थी। अब यहां से हमें समझ में आ रहा होगा कि महालक्ष्मी क्या है, अर्थात समस्त देवताओं द्वारा पूजित हुई है महालक्ष्मी। इसीलिए मैं उनका उच्चारण लक्ष्मी नहीं बल्कि महालक्ष्मी करता हूं। इसके पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो कि प्राकाट्य दिवस माना गया है महालक्ष्मी का, इसमें मनुष्यों के द्वारा महालक्ष्मी पूजित हुई। दोस्तों, देवी भागवत में भी एक उल्लेख मिलता है कि हर जगह पर लक्ष्मी अपने स्वरूपों में विद्यमान है। बैकुंठ में महालक्ष्मी है तो क्षीर सागर में लक्ष्मी है, राजभवन में राजलक्ष्मी है, गृहस्थों के बीच में गृह लक्ष्मी है, समुद्र में सुरभि है, और यज्ञ में जो दक्षिणा होती है वो भी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। चूंकि महालक्ष्मी का प्राकाट्य समुद्र में हुआ था, इसलिए वो समुद्र तनया कहलाती है। यहां पर ये हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ लक्ष्मी के सहचर माने गए हैं, बहुत शुद्ध माने गए हैं, बहुत सात्विक माने गए हैं, और साक्षात उन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आज लक्ष्मी पूजन का दिन है। महालक्ष्मी का हम दीपोत्सव के द्वारा और विभिन्न उपचारों के द्वारा, पूजन के द्वारा ये पर्व मना रहे हैं। तो उनकी प्रसन्नता के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, हम वैसा ही आचरण करें। उनके जो सहचर हैं, चाहे वो शंख रूप में हो या सीप रूप में हो या फिर गोमती चक्र के रूप में हो या फिर कौड़ी के रूप में हो, उन्हें अपने घर में, पूजन स्थल में अवश्य रखना चाहिए महालक्ष्मी की पूजा करते समय। तो दोस्तों, हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। दीपदान किस तरीके से करना चाहिए, किन स्थानों पर दीपदान करना दीपावली पर्व में आवश्यक माना गया है। यहां पर हम जो भी अपने वीडियो में आपको बता रहे हैं, आज वो सब महालक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त किए जाने वाले उपायों को बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने गृह स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वयं भी हमें नए वस्त्र धारण करना चाहिए दीपावली पर्व पर। इसके अलावा बिल्कुल सात्विक या रासिक भाव से रहना चाहिए। क्लेश, वाद विवाद, झगड़ों इत्यादि से दूर रहना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में महालक्ष्मी के विषय में यह कहा गया है कि वो इन्हीं स्थानों में रहती है जो मैंने आपको बताए हैं। जिस घर में होम होता है, जिस घर में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होती है, जहां पर परिवार में एकता रहती है, जो घर स्वच्छ रहता है, जहां पर सफाई रहती है, वहीं पर महालक्ष्मी का निवास होता है। अन्यथा निर्धनता ऐसे घरों में व्याप्त होती है। लक्ष्मी पूजन के विषय में हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब दीपावली की रात हम कैसे जलाएं दीपक, तो यहां पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीप पर्व मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। धनतेरस के दिन कुल 13 दीपक जलाने का विधान है। तो मैं अभी गूगल सर्च कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा कि बहुत से विद्वानों ने लिखा है
कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली को भी 13 दीपक जलाए जाने चाहिए। यह मान्यता मुझे सटीक नहीं लगी, क्योंकि अमावस्या 15वीं तिथि होती है, इसलिए इस तिथि का अनुगमन करते हुए सर्वप्रथम हमें अपने ग्रह स्थान में 15 दीपक का पूजन करते हुए और विभिन्न जगह पर इन 15 दीपकों को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हमें पूरे घर में दीपक जलाने चाहिए। तो ये दीपक आप कब 15 दीपक कब जलाएंगे? ठीक जैसे ही आपकी पूजा समाप्त होती है, पूजा के तुरंत पश्चात आपको ये 15 दीपक जलाने हैं और घर के विभिन्न स्थानों में इन दीपक को स्थापित करना है। तो ये स्थान क्या है? पहला, दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है? एक थाली में चावल रखें, क्योंकि चावल महालक्ष्मी को अति प्रिय है। उसके साथ उसमें हल्दी और सिंदूर से मिश्रित चावल होने चाहिए और अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल बनाकर उसके चारों ओर पुष्प रख दें और उसमें उस थाली को रख दें और मध्य भाग में मिट्टी का दीपक हमको रखना है। किसी भी पदार्थ का यहाँ पर दीपक प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी का संबंध हमारे पंच तत्वों से होता है और मिट्टी सर्वाधिक शुभ मानी गई है। इसके अलावा जो भी आर्टिफिशियल दिए बन रहे हैं, चल रहे हैं, वो कोई भी दीपावली के दिन प्रयुक्त नहीं किए जाएं। मोमबत्ती का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मध्य भाग में मिट्टी का एक दीपक अपन को स्थापित करना है और इसमें गाय का घी आपको डालना है, जो मुख्य दीपक है, जो आपके पूजन स्थल में पूरी रात जलेगा। और इस दीपक को बनाएं आप 4 मुखी, यानी एक चौमुखा दीपक जलाकर और उसे अपने पूजन स्थल में सर्वप्रथम स्थापित कर दें। यह पहला दीपक हो गया। यानी कि आपको चौमुखा दीपक लेके, जो कि गाय के घी से जले, और उसे अपने पूजन स्थल में पूरी रात जलता रहे। इस प्रकार की प्रक्रिया हमें करनी है। दीपक को बड़ा लेना है, जो मेन दीपक है उसमें गाय का घी भर के और उसे पूजन स्थल में जला देना है। दूसरा दीपक मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपने किचन में, अपने रसोई घर में प्रज्वलित करना चाहिए। तीसरा दीपक तुलसी, हर घर में तुलसी है, तुलसी के चौरे के पास, तुलसी के चबूतरे के पास या तुलसी के गमले में स्थापित करना चाहिए। चौथा दीपक अपने दरवाजे की देहरी में 2 दीपक रखने चाहिए, या 1 दीपक भी रख सकते हैं। यदि आपने दरवाजे के बाहर रंगोली बनाई है तो चौथे दीपक को उस रंगोली के बीच में स्थापित करना चाहिए। यह दीपक आपके घर की निगेटिविटी को खत्म करता है, आपके घर में धन आगमन के स्रोत मजबूत करता है। यानी कि आपका जो मेन गेट है, आपकी जो मुख्य द्वार की दिशा है, उसको पूरा एलाइटेड करता है ये दीपक। 5वां दीपक, यदि आपके घर के पास कोई पीपल का पेड़ हो तो वहां पर जलाना चाहिए, या पीपल का पेड़ ना भी हो तो कोई भी घर के आसपास वृक्ष हो उसे प्रकाशित करें, अंधेरे में ना रखें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है। कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए अमावस्या के दिन जो प्रकाशमान आपके द्वारा ना हो, और यदि आप जिसे देख पा रहे हो। फिर 6वां दीपक किसी मंदिर में रख के, घर के आसपास कोई मंदिर हो या कोई देव स्थल हो, वहां पर 6वें दीपक को स्थापित करें। कहीं पर यदि मंदिर नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार के सामने जो गली है, जो रोड है आपके घर के सामने, वहां पर आप ऐसे दीपक को स्थापित कर दें। 7वां दीपक घर के स्टोर रूम में रखें। स्टोर रूम की सफाई होना पहले से जरूरी है, यह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें स्टोर रूम की एनर्जी को डंप नहीं करना है, सिस्टमैटिक रखना है, भले ही वो हमारा स्टोर रूम है। और 1 दीपक हमें अपने स्टोर रूम में प्रकाशित करना है। 8वां दीपक बाथरूम के बाहर एक कॉर्नर में रख दें। 9वां दीपक मुंडेर पर रखें, घर की छत पर रखें, फिर बाद में आप अपने हिसाब से वहां पर दीपक रख देंगे। 10वां दीपक घर की बाउंड्री वॉल पे रखें, घर के अहाते में रखें। 11वां दीपक, 1 दीपक आपको खिड़की में स्थापित करना है, क्योंकि वहां से प्रकाश का उदय होता है, वहां से हमें वायु मिलती है। 12वां दीपक बिल्कुल छत के सेंटर में आपको स्थापित करना है। जो भी आपके घर की छत है वहां मध्य भाग में जाकर दीपक को स्थापित करना है। 13वां दीपक आपको अपने घर के बाहर किसी 2 राहे में, 3 राहे में या चौराहे में रखें तो सर्वश्रेष्ठ है, वहां पर आपको स्थापित करना है। और 14वां दीपक अपने कुल देवी, कुल देवता, यम या पितरों के निमित्त घर की दक्षिण दिशा में आपको स्थापित करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर पहला दीपक
और ये जो 15वां दीपक है हम आपको बता रहे हैं। 15वां दीपक आपको अपने एक ग्रह के लिए जलाना है। अब यहां पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, और सामान्य तौर पर यदि आप जलाना चाहते हैं तो सूर्य के निमित्त, क्योंकि सूर्य एक प्रकाशमान ग्रह हैं जिन्हें यह नहीं मालूम है कि उनका कौन सा ग्रह कमजोर है, तो सूर्य के निमित्त एक दीपक जला दें। ग्रहों के दीपक कैसे जलाने हैं, किस तेल से जलाने हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से 15 दीपक अपने घर में स्थापित करें, घर की विभिन्न जगह पर स्थापित करें। इसके बाद संपूर्ण घर को प्रकाशमान करने वाले दीपक जलाते हुए महालक्ष्मी के निमित्त ये दीपक जलाए जाते हैं। अपने ग्रह स्थान में दीपदान करना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम दीपदान कहते हैं। केवल अमावस्या ही नहीं बल्कि पूरे कार्तिक मास में इस दीपदान का बहुत महत्व है। तो इस तरीके से 15 दीपक पहले रखने के बाद अपने पूरे घर में आप दीपदान करें, लेकिन ध्यान रखें जितने भी आप दीपक जला रहे हैं वो विषम संख्या में लेने चाहिए। आप 21 लें, 51 लें या 101 लें। इतने ही दीपक स्थापित करते हुए हमेशा जलाने चाहिए। और दूसरी बात जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई कि दीपदान जो किया जाए वो पूर्ण रूपेण मिट्टी के बने हुए दीपकों से किया जाए। इसके अलावा हमें किसी भी दीपक से दीपदान नहीं करना है। दोस्तों, ये तो हो गया कि 15 स्थानों पर हमें किस प्रकार से दीपक स्थापित करने हैं। अब इसके बाद हम आपको 9 ग्रहों के दीपक बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो दीपावली के दीपों में क्या होता है, अशुभताओं को, नेगेटिविटी को खत्म करने की सामर्थ्य होती है। दीपक अपने आप में प्रकाशमान होता है और यानी कि वो तम को, तिमिर को, अंधकार को नष्ट करता है। तो त्रिदोष हो या ग्रह जनित बाधा हो, घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, ऐसी सारी नेगेटिविटी को दीपक दूर करता है। तो 9 ग्रहों के दीपक तो सामान्य रहेंगे, मिट्टी के रहेंगे, रुई के रहेंगे, लेकिन आप उसका तेल या उसमें किस पदार्थ को डाल के जलाना है वो आपके ग्रहों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो सूर्य ग्रह के लिए शुद्ध घी जो कि गाय का हो, इससे निर्मित दीपक को प्रज्वलित करें। चंद्र ग्रह यदि आपका दोष पूर्ण है तो चंद्र ग्रह की शांति के लिए मीठे तेल का दीपक प्रज्वलित करें, जो 15वां दीपक होगा। मंगल यदि आपका दोषी है, आपकी पत्रिका में मांगलिक दोष है, मंगल की महादशा अंतरदशा यदि आपको परेशान कर रही है, तो इसके लिए चमेली के तेल को डालकर दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद यदि आपका बुध खराब है, वाणी दोष है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके अलावा धन आगमन के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, तो बुध की शांति के लिए तिली के तेल का एक दीपक जो 15वां दीपक होगा उसे प्रज्वलित करना है। फिर बृहस्पति के दोष निवारण के लिए गाय के घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और इस प्रकार से दीपक जलाकर उसे प्रज्वलित करना है। शुक्र ग्रह की शांति के लिए सिंपल गाय के घी का एक दीपक जला के रखना है। ये दीपक कहां रखना है, अपने पूजन स्थल में रखना है। इसके बाद शनि के दोष के निवारण के लिए सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर स्थापित करना है। शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, शनि आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, शनि की अशुभ महादशा चल रही है, तो इसके लिए इस प्रकार का दीपक जो कि शनि का दीपक हुआ उसे जलाना है। राहु और केतु जनित दोषों को नष्ट करने के लिए तिल के तेल का दीपक आप जलाकर अपने पूजन स्थल में स्थापित कर दें। तो इस प्रकार से ये हो गया 15वां दीपक। इन 15 दीपक को उचित प्रकार से अपने घर के विभिन्न स्थानों में आप स्थापित करें। महालक्ष्मी का दिन है, सिर्फ पूजा पद्धतियों से ही महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, लेकिन कई बार हमारे आचरण से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है। हम वैसा ही आचरण करें, उनको जो पसंद है वो करें, जैसा कि हम आपको अपने लगातार वीडियोस में बताते चले आ रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक हम अपने इस वीडियो में और ले रहे हैं। बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, आपने कई जगह देखा होगा, कई विद्वानों के मुख से भी सुना होगा, लेकिन हम पूजा पद्धतियों के बीच में नहीं जा रहे हैं। इस चीज को आपको नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महालक्ष्मी पूजन के लिए आप क्या क्या सामग्री लेके आए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस किस सामग्री से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसका प्रयोग आपको दीपावली के दिन अपनी पूजा में करना है। इनमें से जितनी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएं, उतनी अधिक से अधिक चीजों का प्रयोग करें। आप देखिएगा आपकी दीपावली की जो लक्ष्मी पूजा है बहुत सार्थक होगी और इसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर हमने जो पिछला वीडियो अपना बनाया है
और इस वीडियो को यदि कोई फॉलो करेगा तो निश्चित तौर पर उन्हें लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो हम क्या करें जिससे महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो? ऐसे कौन से पदार्थ महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उन्हें अर्पित करें या अपनी पूजन सामग्री के बीच में रखें? तो हम इस टॉपिक को अलग अलग भागों में बांटते हुए एक एक लाइन में आपको बता रहे हैं। आपको प्रसाद लगाना है महालक्ष्मी जी के लिए। सर्वप्रथम तो गाय के दूध से निर्मित खीर उनका प्रसिद्ध और बहुत फेवरेट व्यंजन है, इसे जरूर रखें। इसके बाद सिंघाड़े के आटे का हलवा, सिंघाड़ा उन्हें बहुत प्रिय है, सिंघाड़े के आटा का हलवा और गन्ना भी आप रखें अपने पूजन स्थल में, नहीं तो इनमें से कोई भी एक या दो चीजें अपने पूजन स्थल में रख सकती हैं। केसर भात, ऐसा भात जो मीठा हो और जिसमें केसर डला हो, ये उनके बहुत ही ज्यादा पसंदीदा व्यंजन है जो महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए की जाती है। इसके बाद फलों में उन्हें अनार, सीताफल और नारियल बहुत प्रिय है, इनका प्रयोग करें। पुष्प, गुलाब और कमल महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, अपने पूजा में इनका प्रयोग करें। अनाज में चावल और गेहूं महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। जगह जगह पर चावल की ढेरी लगाएं, जैसा कि अभी हमने आपको दीपक के विषय में बताया है। और चावलों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, खीर भी चावलों की ही बनाएं। साबूदाना या अन्य पदार्थों की खीर हमें नहीं बनानी है। दीपक हम आपको बता चुके हैं, गाय के घी का उन्हें बहुत पसंद है। आभूषणों में स्वर्ण आभूषण बहुत पसंद है। आप अपने घर का जो भी स्वर्ण है वो पूजन में स्थापित जरूर करें, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके बाद उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं वो हैं विभिन्न प्रकार के रत्न। यदि आपके घर में स्टोन या जेम्स पड़े हों, यदि आपके घर में गुंजा पड़ी हो, यदि कौड़ी हो, समुद्र से निकले हुए जो भी पदार्थ हैं जैसे सीप हो गई, कौड़ी हो गई, शंख हो गए और विभिन्न प्रकार के कुछ चक्र भी आते हैं वो हो गए, तो इन पदार्थों को भी आप अपने पूजन स्थल में स्थापित करें दीपावली पूजन के समय। महालक्ष्मी को लाल रंग, यदि हम रंग पर आए तो विशेष प्रिय है, लाल रंग से उन्हें बेहद लगाव है। इसके बाद पूजन के लिए जो आसन आप प्रयोग करेंगे और महालक्ष्मी के लिए जो आसन आप प्रयोग करेंगे, तो महालक्ष्मी का आसन भी लाल रंग का होना चाहिए, लेकिन अपना स्वयं का आसन लाल रंग की ऊन से बना हो तो बेस्ट है, नहीं तो लाल रंग के कंबल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इत्र में यदि हम आए तो गुलाब का इत्र महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें महालक्ष्मी की पूजा में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूजा के दौरान प्रयोग करना चाहिए। हम ये इतनी सेलेक्टेड वस्तुएं हैं जो कि महालक्ष्मी के निमित्त उन्हें अर्पित की जाती हैं और इनके लाभ भी बहुत हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, अवश्य कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। आपके लिए छोटी बात है बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेर